हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका जो एक्ट होने वाला है हॉस्टल वार्डन की क्लास में, वो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 यानी कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। इसके और भी एक्ट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी चैनल को शेयर ज़रूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्या है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस संशोधन में 4 जो कानून पहले के बने हुए थे, 4 जो अधिनियम बने हुए थे, उन सभी चारों अधिनियम में और संशोधन किया गया, तब ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 आया। ठीक है, इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय हैं। तो ठीक है, क्योंकि देखिए 4 अध्याय तो आपके यही हो गए, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, और ये जो चारों आपके हैं अधिनियम जिनमें संशोधन हुआ है, 4 अध्याय तो आपके इसी से रिलेटेड हो गए। पहला अध्याय आपका है प्रारंभिक। प्रारंभिक में संक्षिप्त नाम, किसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 है इसका संक्षिप्त नाम, जिसे 3 फरवरी 2013 को प्रवर्त यानी कि पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, ये आपके प्रारंभिक में है। डेट ज़रूर याद रखिएगा, जितने भी आपके एक्ट हो रहे हैं उन एक्ट को लिखते जाइए, उनकी फुल फॉर्म लिखते जाइए, एंड जब वो लागू हुए ये डेट लिखते जाइए। ये सब एक पेज में आप अलग से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट धाराएं पूछ लेंगे। वो धाराएं किससे हैं, उपधारा वगैरह तक वो नहीं जाएंगे। ठीक है, अध्याय 2 जो है वो भारतीय दंड संहिता का संशोधन से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता का संशोधन के बाद इसका नाम दंड संहिता कहा गया। पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता, उसको दंड संहिता कहा गया। अब इसमें कौन कौन सी धाराओं में संशोधन हुआ है, कौन सी धाराएं बदली हैं और कौन से नए जो सेक्शंस हैं वो जोड़े गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। धारा 100 देखते हैं, तो इसमें धारा 100 क्लॉज 7 ऐड किया गया। इसमें अम्ल यानी कि एसिड फेंकने, देने या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो धारा 100 का 7 क्लॉज है वो किससे संबंधित है, एसिड से संबंधित है। क्योंकि पहले क्या थे, इस तरह के जो केसेस थे वो बहुत कम होते थे कि किसी पर एसिड फेंक दिया, उसका पूरा चेहरा जल गया, किसी की मृत्यु तक हो जाती है इसमें, या वो अपाहिज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं तो जो पुराने अधिनियम हैं उनमें संशोधन करके जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड सज़ा का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, धारा 326 देख लेते हैं, तो इसके अंतर्गत धारा 326A व धारा 326B जोड़े गए हैं। इस धारा में यदि व्यक्ति ने किसी पर एसिड फेंक कर उसका शरीर, चेहरा आदि खराब कर दिया है तो उस व्यक्ति को दंड स्वरूप 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 26 किससे रिलेटेड है कि चेहरा खराब कर देने से, फेंक दिया किसी पर एसिड, तो वो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 326B, इसमें यदि किसी व्यक्ति ने एसिड फेंक कर स्थायी या आंशिक नुकसान किया है, फेंकने में असफल होने का प्रयास करने या अम्ल देने का प्रयत्न करने पर दंड स्वरूप 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो धाराएं 100 के बाद 326 इसीलिए आए हैं क्योंकि 100 और 326 जो है वो थोड़ी सी को रिलेटेड ही हैं। आपने देखा कि 100 जो है वो क्या है, अम्ल फेंकने से रिलेटेड ही है। 26 और 326A, 326B, ये 2 नए क्लॉज इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 166 यानी कि 166। इसमें धारा 166A और धारा 166B जोड़े गए हैं। धारा 166A में कि यदि कोई लोक सेवक यानी कोई पुलिसकर्मी वगैरह हो गया, यदि कानून के खिलाफ जाकर या जो निर्देश कानून में दिए गए हैं उनके विरुद्ध जाकर कार्यवाही करता है, जैसे कि आपने कुछ जो अधिनियम पहले पढ़े हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा है तो उसके जो बयान आपको लेने होंगे वो माता पिता संरक्षक के सामने लेने होंगे एंड उसके घर में जाकर लेने होंगे, उसको थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। बट जो पुलिसकर्मी है, जो लोक सेवक है, वो क्या करता है कि थाने में बुलाकर बयान लेता है। यानी कि ये कानून के विरुद्ध हो गया या नहीं। तो अगर वो ऐसे इस तरह की कोई कार्यवाही करता है या फिर FIR नहीं लिखता है या कार्यवाही में देरी करता है तो इस जो लोक सेवक है उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक सज़ा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई होप ये कानून आप धारा समझ गए होंगे।
धारा 166B में कोई लोक सेवक या प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल यदि रेप विक्टिम या एसिड विक्टिम का इलाज करने से मना कर देता है तो 1 वर्ष तक सज़ा या जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता है उसमें जो संशोधन किया गया है वो मोस्टली उसमें जितने भी धाराएं जोड़ी या घटाई गई हैं या संशोधन किए गए हैं वो रेप विक्टिम को लेकर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही धाराएं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं धारा 228 का संशोधन, यानी कि 228A में क्या संशोधन किया गया है। इसमें उपधारा 1 में धारा 376 का से लेकर घा आदि के अपराधों जैसे सेक्सुअल विक्टिम यानी कि रेप विक्टिम आदि की पहचान नहीं बताने से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि समाज में अगर इन लोगों के नाम पहचान उजागर हो जाएं तो उनका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस हो गई, मीडिया हो गया, इन सभी को ये कानून मानना होगा। वह जो रेप विक्टिम हैं उनकी पहचान को व्यक्तिगत तौर पर जाहिर नहीं करेंगे। इस धारा में रेप से संबंधित कुछ नई धाराएं परिवर्तित की गई हैं। 375, 376, 376A, 376B, 376C एंड 376C को भी 228A में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इतनी आप समझ गए होंगे। 354 का संशोधन, यह धारा किसी स्त्री की लज्जा भंग गलत तरीके से शारीरिक स्पर्श से संबंधित है। इसमें पहले 2 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों दंड, पहले का मतलब जब संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले 2 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों दंड के स्थान पर अब 1 वर्ष की सज़ा से लेकर 5 वर्ष तक सज़ा व जुर्माना व दोनों दंड का प्रावधान है। यहाँ दोनों से संबंधित है कि सज़ा और जुर्माना दोनों एक साथ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 354 का संशोधन। अब देखते हैं धारा 354A, 354B, 354C, 345D जोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 354 ही है, ये 45 नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं धारा 354A क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एज इट इज़ पूछ लेंगे कि 354A में क्या है, या ऐसे पूछ लेंगे कि स्त्रियों के यौन शोषण से संबंधित दंड का प्रावधान कौन से सेक्शन में है, कौन सी धारा में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 354A में स्त्रियों के यौन शोषण से संबंध में दंड का प्रावधान करता है 1 से 3 वर्ष सजा या जुर्माना या दोनों। 354B स्त्री को निवस्त्र कर या इसकी कोशिश करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, उस पर हमला करना आदि करने पर जो पुरुष है उसको कम से कम 3 या 7 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या है। 354 में स्त्रियों को निर्वस्त्र करने या उन पर इस तरह की कोशिश करने पर दंड का प्रावधान है। धारा 354 यानी कि C, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पहले पूछी भी गई है। इस धारा में स्त्री को प्राइवेट कृत्य करते समय घूरने, फ़ोटो खींचने, फ़ोटो प्रसारित करने आदि के अपराध में पहली बार में 1 से 3 वर्ष सज़ा, जुर्माना व दोनों दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति यही कार्य दोबारा करता है तो उसकी अपराध में बढ़ोतरी की जाएगी, 3 से 7 वर्ष सज़ा, जुर्माना व दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 354 में देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है, संग स्पर्श करने की कोशिश करता है व स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल आदि इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का प्रयोग करते समय नज़र रखता है कि वो किससे चैटिंग कर रही है, किसके मैसेज देख रही है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इस तरह का भी काम करने पर क्या होता है कि सज़ा का प्रावधान है हमारे कानून में, जिसमें पहली बार ऐसा करने पर 3 वर्ष तक सज़ा है, जुर्माना व दोनों, व दूसरी बार ऐसा करने पर 5 वर्ष तक सज़ा, जुर्माना व दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये वाली जितनी भी धाराएं हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं 370 के स्थान पर नई धारा 370 व धारा 370 का प्रतिस्थापन किया गया। पहले जो 370 धारा थी उसमें कुछ संशोधन किया गया व नए क्लॉज जो हैं वो जोड़े गए। तो 370 क्या है, इसमें पहले स्लेव यानी कि दास को खरीदने बेचने से संबंधित कानून था, जिसको बदलकर मानव दुर्व्यापार, जैसे किसी को लालच देकर, बहला फुसलाकर, बलपूर्वक सेक्सुअली हरेसमेंट करने के लिए, ठीक है, यौन शोषण वगैरह करने के लिए बेचना और खरीदना आदि कार्य करने पर उस व्यक्ति को 7 से 10 साल की सज़ा, जुर्माना, यदि 1 से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार कर रहा है तो 10 से उम्र कैद तक दंड, और अगर एक बार वो कार्य कर चुका, उसको सज़ा मिल चुकी, लेकिन फिर भी वो दोबारा इस तरह के कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसको टिल द लाइफ तक की सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये धारा 370 के अंतर्गत है। अब देखते हैं धारा 370A। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि दूसरा व्यक्ति दुर्व्यापार द्वारा लाया गया
फिर भी वो उसका यौन शोषण करता है या सेक्सुअली हैरेस करता है तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। ये किस में है? 370A में, कि जानबूझकर आप किसी बच्चे के साथ में, किसी भी व्यक्ति, महिला, पुरुष के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आपको दंड, मतलब जो भी ऐसा करता है उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुआ है भारतीय दंड संहिता में, ये मेनली सबसे ज़्यादा बदलाव इसमें रेप के कानून को लेकर हुए हैं। पुराने कानून में बदलाव हुआ है, पुरानी धाराओं में बदलाव हुआ है और नई धाराओं को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि जो अभी हम पहले बात कर चुके हैं 375, 375A, 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, ये जो धाराएं हैं आपकी रेप से संबंधित धाराएं हैं। इसमें रेप के प्रकार व उनसे संबंधित कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें 376E ऐड किया गया, जिसमें जितनी भी ऊपर लिखित धाराएं हैं उनके अपराध को अगर कोई व्यक्ति दोबारा करता है तो उसे डेथ पेनाल्टी से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हम आपको PDF सेंड करेंगे संशोधन की, तो उसमें ये धाराओं को एक बार देख ज़रूर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धारा 509 की। इसमें धारा 509 में संशोधन किया है कि इसमें किसी महिला के साथ दुर्व्यापार, गलत व्यवहार आदि करने पर पहले 1 वर्ष तक सज़ा, जुर्माना या दोनों के स्थान पर अब सज़ा की अवधि को 3 वर्ष तक जुर्माना या दोनों कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो आपका संशोधन है इसकी क्लास 1 है, क्लास 2 आपकी कल आएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कोई भी आपका डाउट अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।